हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? बहुत ही छोटा सा क्लास रहेगा। करंट अफेयर के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में एक छोटा सा क्लास रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर आज आपके 3 अगस्त 2026 का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सुपर फास्ट हम लोग रिवीजन करेंगे साथियों। और जो है डेली, जैसे आप जानते हैं, टॉप 50 डेली के 15 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, जो द टू द पॉइंट करंट अफेयर क्वेश्चन उसको हम लोग डिस्कस करना है। बहुत ज़्यादा घंटे 2 घंटे क्लास नहीं लेनी है ना। एक छोटे से क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है, करंट अफेयर के जो 2 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं उस हिसाब से आप चीज़ों कर पाएँ, बहुत ज़्यादा समय आपका नुकसान ना हो। और अंत में आपको एक क्वेश्चन देंगे हम प्रैक्टिस के लिए, उसका कमेंट करके आपको जवाब देना रहेगा। और प्लेलिस्ट इसकी बनी होगी, आप आराम से देख सकते हैं। और 15 क्वेश्चन अगर आप डेली भी कर रहे हैं, तब भी अगर आप 30 दिन में करेंगे तो लगभग 400 प्लस आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं परीक्षा के लिए, है ना। और अगले 3 से 4 महीने में बहुत तरीके से आपको रिवीजन करा रहे हैं हम। वीकली भी है और बाकी सारी चीज़ें। तो आइएगा फटाफट से वीडियो को लाइक करके और इन टॉप 50 क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद से बी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक। फटाफट से आंसर करिएगा कि कौन सा इसमें आपका सही उत्तर होगा। तो ध्यान देंगे, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 में ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है अभी हाल फिलहाल में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, सीताराम राजू अल्लूरी सीताराम राजू जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो कह रहा है पीएम कुसुम योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना या उजाला योजना। फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है इसमें क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन सी, ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। ठीक है, सी सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो कह रहा है रश्मि सिंह, है ना, मंजू पांडे, वर्षा अशोक अगमले या आरती मिश्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, वर्षा अशोक अगमले। इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की प्रमुख प्रदर्शनी वत्सु उत्सव उत्सव 2026 है कहाँ आयोजित किया गया? कह रहा मुंबई, ऑप्शन ए, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु या डी चेन्नई। फटाफट से आंसर करेंगे साथियों कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रमुख प्रदर्शनी वत्सु महोत्सव जो है आपका 2026, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है आपका चेन्नई यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चेन्नई सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, अस्मिता डे, निकाहत जरीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो है सी, अस्मिता डे। ठीक है, अस्मिता डे जो है यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति दृष्टि योजना जो है किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी जो है 176वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन कह रहा है पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु या हरियाणा। फटाफट से आंसर करेंगे कि 16वीं हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026, सही आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन सी, क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, सी तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, बैसल थर्ड का अनुरूप 81 जो है, जो परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक
कौन सा बना है, फटाफट से आंसर करेंगे कौन सा बना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है पंजाब बैंक, नेशनल बैंक, HDFC, भारतीय स्टेट बैंक। सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी आपका भारतीय स्टेट बैंक। 9 का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, किस राज्य में से संबंधित पारंपरिक पिथौरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर GI टैग दिया गया है। ठीक है, किस राज्य से संबंधित पारंपरिक पिथौरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर GI टैग दिया गया है। कह रहा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। फटाफट से आंसर करेंगे साथ ही इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कैबिनेट ने 3.15 लाख करोड़ के बजट के साथ PM किसान योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है ना। फटाफट से आंसर करेंगे, ऑप्शन A, B, C, D आपके सामने है। क्या सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, तो ऑप्शन सी। ठीक है, 2030 से 31 तक की जो है मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है। ठीक है, तो टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष महिला वर्ग खिताब किसने जीता है। कह रहे हैं इंग्लैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, भारत या फिर जिन्हें भारत की भाषा में हिंदी के और कहीं भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा एंकर भारत के ऊपर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रकोप बेरसी किस खेल से जुड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कह रहा है क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या फुटबॉल। फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है फुटबॉल, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है TMZ किस शहर में स्थापित किया जाएगा। कह रहा है भोपाल, इंदौर, नागपुर या ग्वालियर। फटाफट से आंसर करिएगा। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ग्वालियर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ग्वालियर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा कि भारतीय अंगदान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। 1 अगस्त, 2, 3 या 13 अगस्त। फटाफट से आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 15 अगस्त यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 अगस्त जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, 15 क्वेश्चन आज के टॉप 15 हो गए हैं और आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है वोल्कर तुर्क करके, अनुराग जैन, एंडी बर्नहम या डेल्सी रोड्रिगेज। तो फटाफट से इसका कमेंट में आप आंसर करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आप बताएंगे। ठीक है, चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।